तो आज हम एक ऐसी सोच की बात करने वाले हैं जो मुश्किलों को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। इसे कहते हैं योद्धा की मानसिकता। एक ऐसा मजबूत ढांचा जो किसी भी चुनौती से लड़ने की हिम्मत देता है। इस पूरी मानसिकता का कह सकते हैं दिल और आत्मा बस इस एक लाइन में छिपा है। मैं एक योद्धा हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये देखिए, सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पहचान है, एक ऐसा अटूट वादा जो इंसान खुद से करता है। तो चलिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को समझते हैं, योद्धा की प्रतिज्ञा। क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी कसम है। तो ये योद्धा की प्रतिज्ञा आखिर है क्या? देखिए, ये वो वादा है जहां किसी की पहचान और हार न मानने का जो संकल्प है वो दोनों एक हो जाते हैं। मतलब यहां पर टिके रहना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, ये तो जीने का एक तरीका बन जाता है। मुश्किलें स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं जिनसे डर नहीं लगता, बल्कि लड़ने की और हिम्मत आती है। ठीक है, तो ये योद्धा लड़ता किससे है? वो सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? अब हमारा दूसरा हिस्सा इसी के बारे में है, दर्द की प्रकृति। कहते हैं ना, किसी भी दुश्मन को हराने के लिए पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है दर्द। और दर्द के बारे में सबसे जरूरी बात जो हमें हमेशा याद रखनी है वो ये है कि दर्द अस्थायी है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इस पूरी सोच की नींव है, इसका आधार है। जरा सोचिए, दर्द कितनी देर तक टिक सकता है? 1 मिनट, 1 घंटा, शायद 1 दिन, या हो सकता है 1 साल भी। लेकिन इन सब में एक बात तो पक्की है, ये एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। ये हमेशा के लिए नहीं है। और बस यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, और यही है हमारा तीसरा हिस्सा, हमेशा का विकल्प। तो यहाँ असली सवाल ये उठता है कि दर्द को सहने में और हार मान लेने में आखिर बुनियादी फर्क क्या है? ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है दर्द जो टेम्पररी है, कुछ वक्त का है, और दूसरी तरफ है हार मानना जो हमेशा के लिए है, परमानेंट है। यही इस पूरे संदेश का दिल है। जैसा कि इस सोच में कहा गया है, लेकिन अगर मैं हार मान लेता हूं तो ये हमेशा के लिए रहेगा। देखिए, दर्द तो चला जाएगा, लेकिन हार मानने का जो अफसोस है ना, वो हमेशा साथ रहेगा। तो सवाल ये है कि अगर हम इस टेम्पररी दर्द को सहने का फैसला करते हैं तो हमें मिलता क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं, दृढ़ता का वादा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी संघर्ष पर आके रुक नहीं जाती, बल्कि उस बदलाव पर खत्म होती है जो इस संघर्ष के बाद आता है। मतलब दर्द सहना मंजिल नहीं है, वो तो मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता भर है। और अंत में एक उम्मीद भरा संदेश मिलता है, आखिरकार ये कम हो जाएगा और इसकी जगह कुछ और ले लेगा। और हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जब दर्द खत्म होगा तो उसकी जगह क्या लेगा? जीत, ताकत, या फिर कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।